Hello students, welcome to my YouTube channel Learning Time. Today we are going to do chapter 6 class 9. क्लास 9 के चैप्टर 6 की आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे. चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स. लाइन्स एंड एंगल्स में आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल. उसके बाद एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे. फर्स्ट है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल मोर देन 0 लेस देन 90 डिग्री. वो एंगल जो 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल्स होते हैं. जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, जो मीन्स कोई भी एंगल हो सकते हैं लेस देन 90 एंड मोर देन 0. राइट एंगल. राइट एंगल 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. जो राइट एंगल होगा वो हमेशा स्ट्रेट बनेगा. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? मोर देन 90 लेस देन 180. जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, दैट आर ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल्स. स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं? स्ट्रेट एंगल्स बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब 180 डिग्री के जो एंगल होंगे, स्ट्रेट लाइन पे जो बनेंगे, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल इज टोटल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो. मतलब कोई भी एंगल हो सकते हैं, एक एंगल कम एक ज़्यादा भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, बट दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स दैट एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सपोज आपके पास एक 30 डिग्री का एंगल है, दूसरा 60 डिग्री का एंगल है. अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा? 30 + 60 90 डिग्री. मीन्स टू एंगल हैविंग सम 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल, एनी टू एंगल, इफ यू ऐड दैट 2 एंगल या 3 एंगल कितने भी हो सकते हैं, अगर आप उनको ऐड करें तो उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए. 180, जैसे कोई एंगल ले सकते हो, जैसे एक 120 डिग्री हो गया और एक 60 डिग्री हो गया. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 आ गया. मीन्स कोई भी दो एंगल अगर उनको सम करें तो उनका सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. ये सारे एंगल आप तो आपने 6 से 6, 7, 8 में भी स्टडी किए हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसमें जब जो टर्म्स यूज़ होंगी फिर आपको अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा. इसलिए मैं सबसे पहले ये बेसिक चीज़ों से शुरुआत की है. उसके बाद है एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जैसे कोई भी दो एंगल है, एक एंगल हो, सपोज ये एंगल है एंगल ABC. एंगल ABC एक ही कंप्लीट एंगल है, उसके अंदर दो एंगल बने हुए हैं, एंगल ABD, एंगल DBC. BD ये कॉमन है दोनों में, तो मतलब अगर दो एंगल है उनमें कॉमन वर्टेक्स है तो इसमें BD कॉमन वर्टेक्स हो गया, AB, BD और BC, तो एंगल बन गया ABD DBC. तो कॉमन वर्टेक्स BD हो गया इसमें. तो कोई भी दो एंगल जिसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स हो तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं. तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो गए. एडजेसेंट एंगल, अगर आपने सपोज ये कोई एंगल ड्रॉ किया और यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल, इनके नाम लिखो पहले. ये A, B, C, D, E. तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? एंगल ABE एडजेसेंट टू एंगल EBD. ये दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे क्योंकि इसमें BE कॉमन हो गया.
अगर ये ऐसे दिया है एंगल EBD एडजेसेंट टू एंगल DBC, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे। और ये दोनों एंगल, क्योंकि एंगल ABE और एंगल DBC, क्या ये एडजेसेंट होंगे? नो, दीज टू एंगल विल नॉट बी एडजेसेंट। बिकॉज रीजन क्या होगा एडजेसेंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। बीच में एंगल आ गया ना ये, तो इनमें कॉमन वर्टेक्स कोई नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिसमें कोई भी एक वर्टेक्स कॉमन हो। नेक्स्ट एंगल है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर मीन्स जैसे एक लाइन है और ये लाइन 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है और दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, ABCD। तो एंगल DBA और एंगल DBC दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर में दो एंगल भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 एंगल भी हो सकते हैं, 4 एंगल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही एंगल का सम ऐड करो तो 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री 2, 3, 4 कितने भी एंगल हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे 2 एंगल है तो इन दोनों एंगल को सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो लीनियर पेयर है। अगर सपोज एक एंगल यहाँ पे एक और बना हुआ है तो ये 3 एंगल हो गए। अब यहाँ पे ये E हो गया। तो एंगल ABE, एंगल EBD, एंगल DBC, इन सब का सम 180 डिग्री आएगा। तो ये तीनों एंगल लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल ABE प्लस एंगल EBD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? सपोज 2 लाइन है, कोई भी 2 लाइन है, ये एक लाइन है और एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन AB और ये लाइन यहाँ पर CD ले लो। 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। तो इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे और ये 2 एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। एंगल AOD और एंगल COB आर वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल AOC, एंगल DOB आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई भी 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पर ऑपोजिट जो एंगल बनेंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। और जो ये लाइन होगी ये 180 डिग्री की होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन 2 हैं और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल बनेंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो इसमें आपको एडजेसेंट एंगल पता चल गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इन तीनों एंगल्स को हम अभी 6.1 जो एक्सरसाइज करेंगे उनमें यूज़ करेंगे ये टर्म्स। तो लाइन्स एंड एंगल के बारे में आज आपने ये बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।